जो जबरदस्त लेवल की आपकी तैयारी होगी ना, जिस लेवल पर आप पहुंच जाओगे, यकीन नहीं कर सकते एग्जाम को, हर एग्जाम को आप टॉप करके आओगे। चाहे हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या यार, हमेशा से काफी सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन रही है कि भैया मैं डेली 5-5, 6-6 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आज तक किसी एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक नहीं कर पाया। तो यार रियली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बंदा डेली 5-5, 6-6 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहा है और एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है डायरेक्शन, यानी कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही है। 5-6 घंटे के अंदर जिस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए उस तरीके से आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर कर रहे हो प्रिपरेशन करने में। तो फ्रेंड्स, ये जो गलती है ये 90% स्टूडेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 90% वो टीचर भी इसमें है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टडी कराते हैं। मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिपरेशन करने का तरीका है ना, सही वाला, इसको ज्यादातर जो यूपीएससी टॉपर है वो इसी तरीके से प्रिपरेशन करता है। प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाला हूं। अब देखिए फ्रेंड, जब भी कोई स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करता है, वो दो तरीके से प्रिपरेशन करता है। एक तरीका तो ये होता है, प्रॉपर उसने सब्जेक्ट उठाया, प्रॉपर उसने टॉपिक खोला, तो वो उस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली, यानी कि पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग करता है, बेसिक तरीके से उसको पढ़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरेटिकल पढ़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो उसके डिटेल्ड लेक्चर देखता है। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। ये तरीका बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। इस तरीके में थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करने की जरूरत है, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूं। दूसरा जो प्रिपरेशन करने का तरीका है और जिसको 90% स्टूडेंट आज के टाइम में केवल फॉलो करते हैं, वो सरासर गलत है। इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आज क्या कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। एग्जांपल देके आपको इस तरीके को समझाता हूं। मोस्टली स्टूडेंट जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर ऑनलाइन टीचर भी आजकल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत तरीका है। अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू ही प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने उस टॉपिक का बेस मजबूत नहीं किया, तो एक गलत तरीका है। एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। कोई रैंडम क्वेश्चन उठा लेता हूं, जैसे कि कोई और पढ़ाता है, कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा है या फिर आप खुद पढ़ रहे हो, मेरी बात नहीं हो रही है, ठीक है। कोई भी हिस्ट्री का रैंडम क्वेश्चन मैंने उठाया, जैसे कि तख्त-ए-तौस का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। ज्यादातर ऐसे लोग पढ़ाते हैं और आपको ये तरीका इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, आपको फटाफट आंसर पता चल गया, आपने सोचा कि वाओ मैंने एक कवर कर लिया, एक क्वेश्चन मुझे आ गया। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम तक उन 50 में से 5 भी आपके याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक रट्टा हो गया, ठीक है। तो किसी टीचर ने आपको ये बताया, ठीक है, फटाफट उसने इसका आंसर बता दिया, तख्त-ए-तौस का निर्माण भाई शाहजहां ने करवाया था, इसके बारे में थोड़ी बहुत इधर उधर की उसने डिटेल आपको दे दी, आपने लगा कि हाँ मैंने कवर कर लिया। लेकिन गड़बड़ कहां पर होती है, आपने एक चीज हमेशा से सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो इंप्रेशन माइंड में पहले पड़ गया ना, वो आखिर तक रहेगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो बीच में, ठीक है। पहला इंप्रेशन आपके माइंड में क्या गया, तख्त-ए-तौस का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। माइंड में एक चीज ट्रिगर हो गई और ये हमेशा रहेगी कि यहां क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि तख्त-ए-तौस जो है उसका निर्माण मुगल के किस शासक ने करवाया था। उसका आंसर आपके माइंड में रहेगा शाहजहां। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आपके ये अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपके आंसर याद रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम में इसको घुमा फिरा के या फिर इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ ले जाए, जैसे कि तख्त-ए-तौस पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था, या फिर तख्त-ए-तौस में तौस का क्या मतलब है, या फिर तख्त-ए-तौस को भारत से कौन छीनकर ले गया था, तो ऑब्वियसली आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ा, आपने डिटेल से नहीं पढ़ा, आपने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आप तो डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर आप पढ़ोगे तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक ही चीज क्लियर होगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया और उसका आंसर, उसके आसपास की चीज क्लियर नहीं होगी। अगर आप शाहजहां को एक बार डिटेल से थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ लेते तो ऑब्वियसली किसी भी तरीके का क्वेश्चन शाहजहां से पूछ जाए तो आप उसका आंसर ठोक के आते, क्योंकि आपने डिटेल से शाहजहां के बारे में सभी जानकारी ली हुई है। तो यह नुकसान होता है केवल ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ने का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो शाहजहां एक टॉपिक प्रॉपर है, बुक उठाइए, उसके बारे में थ्योरेटिकल पूरा दिया होगा इस तरीके से पैराग्राफ में, स्टोरी की तरह
एक थ्योरी ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी चीज को स्टोरी में डाल के पढ़ रहे हो तो वो आपकी माइंड में ज्यादा देर तक रहता है, भूलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप किसी चीज को रट्टा मार रहे हो, डायरेक्ट उसका आंसर पढ़ रहे हो, तो उस चीज को आप जल्दी भूलते हो। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, या फिर जहां आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो किसी का लेक्चर देख लीजिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देख लीजिएगा, आपका यूं टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये होता है पढ़ना। अब तख्ते ताउस मैंने आपसे पूछ लिया था, ताउस जो होता है, ताउस का मतलब मयूर, मोर होता है। ठीक है, मोर को ही अरबी भाषा में ताउस बोलते हैं। और जो तख्ते ताउस है उसको 1739 में नादिर शाह, एक पर्शिया का शासक था, वो ले गया था। और तख्ते ताउस बिल्कुल सोने का बना हुआ था, इसमें कोहिनूर हीरा भी जड़वाया हुआ था। और इस पर बैठने वाला आखिरी शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। क्लियर है ये चीज? तो भाई ये होता है, उसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो ये फायदा होता है कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने का। समझ गए? तो अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना पढ़े। ऑब्वियसली सभी लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। बिल्कुल, पहले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया पढ़िए। उसके बाद केवल प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सोल्व करिए। ठीक है, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खुद बनाइए, तब जाके ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। आजकल एसएससी की बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, जैसे कि किरण पब्लिकेशन, राकेश यादव, इसमें एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। और उस छोटे से मतलब एक बॉक्स में उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो भी बेनिफिशियरी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आपको मिल रही है और इतनी बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ के। और ऑप्शन के साथ जब आप पढ़ते हो ना, ठीक है, ऑप्शन दिए होते हैं। ऑप्शन केवल कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन होते हैं। अगर ऑप्शन ना हो ना तो वो तो लुट जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए होती है। एग्जाम में भी ऑप्शन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। आप देख लीजिएगा, किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए और वहीं पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाओ, डेफिनेटली आपके माइंड में कंफ्यूज होगा। भले ही आप फुल श्योर हो कि भैया कंफ्यूज हमें नहीं होगा, हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन है ना, माइंड में कंफ्यूजन डेफिनेटली डालेंगे। और आप तो प्रैक्टिस करते टाइम, प्रिपरेशन करते टाइम ही कंफ्यूजन ले रहे हो, एग्जाम में आपकी क्या हालत होगी। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज डालते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट टाइम पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी काफी सारे एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया था कि पता नहीं आप समझोगे या फिर नहीं, ऑब्वियसली समझ गए होंगे। आजकल करंट अफेयर बहुत सारे टीचर लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग में 3-3, 4-4 घंटा। जैसे कि देश का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में लगाया गया, ठीक है, एक रैंडम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा हरियाणा। ज्यादातर क्या, मुझे छोड़ के यूट्यूब के ऊपर जितने लोग करंट अफेयर कवर करा रहे हैं इसी तरीके से कराते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं और नीचे उसका ऑप्शन होता है, फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत एडिशनल जानकारी आपको मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन बनाया, देश का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में लगाया। 90% टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं और 90% स्टूडेंट इसी तरीके से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, केवल जीएस की बात नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, कुछ भी हो, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन तो माइंड में पहला इंप्रेशन क्वेश्चन का पड़ेगा कि ये पूछ रहा है कि देश में किस राज्य में पहला ग्रेन एटीएम लगा, तो आंसर आपका हरियाणा। ये दोनों चीजें माइंड में ट्रिगर करेंगे एग्जाम में। अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तभी आपका आंसर याद रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन है तो हरियाणा मुझे याद रखना है, हरियाणा हरियाणा हरियाणा, माइंड में ये चलता रहेगा। ठीक है, अब मेरी एक स्लाइड देखिए करंट अफेयर की, सेम ही क्वेश्चन है। ये क्या बनाई थी मैंने, हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम। यहां पर तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, बाद में उसका आंसर, ठीक है, आंसर आपको पता चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन के थ्रू आप ये पढ़ रहे हो कि कहां पर लगा पहला ग्रेन एटीएम, जबकि ये चीज मैंने आपको हेडिंग में ही दे दी, हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो माइंड में पहले इंप्रेशन चला गया वो हमेशा तक रहता है। तो इसलिए ताकि आप ये चीज ना भूल पाओ, ये तो आपने पढ़ लिया, हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम, कि माइंड में ये मैसेज तो पहले ही चला गया कि भाई हरियाणा में देश का पहला एटीएम लग चुका है। अब मुझे इसके बारे में पढ़ना है कि भाई ग्रेन एटीएम है क्या, इसके बेनिफिट क्या होंगे, किस किस को फायदा मिलेगा, किसको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपका माइंड जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि माइंड तो शांत बैठ गया, उसको तो पता चलेगा कि भाई पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा में लग चुका है। यहां पर मेरे करंट अफेयर शो में आपको ये पता चला, बाकी जो करंट अफेयर चलते हैं उसमें आपको ये नहीं पता चला, उसमें आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा।
और केवल यही चीज आपके माइंड में ट्रिगर करेगी। इससे रिलेटेड जो बाकी की जानकारी होगी ना कि क्या है ग्रेन एटीएम, इसके क्या फायदे हैं, कितना अनाज निकलता है, वो आपको नहीं पता चलेगा। वो एडिशनल जानकारी टीचर आपको देगा लेकिन वो याद नहीं रहती, क्योंकि माइंड में तो फर्स्ट इंप्रेशन चला गया है ना वो वाला। लेकिन यहां पर फर्स्ट इंप्रेशन तो चला ही गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये चला गया। इसके बाद बाकी की जानकारी डिटेल से मैं आपको हमेशा डिस्कस करता हूं कि भाई क्या ग्रेन एटीएम है, 70 किलो अनाज एक बार में निकाल सकता है, इस तरीके से ये होता है। जैसे कि एटीएम से पैसे निकालते हैं ऐसे ही यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करके अनाज वगैरह निकालते हैं, इसके अंदर थैला वगैरह रखते हैं। बाकी की मैं आपको पूरी डिटेल हमेशा देता रहता हूं इस तरीके से। तो ये होता है इसका बेनिफिट, यानी कि थ्योरेटिकल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। करंट अफेयर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब एक को देखकर दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे को देखकर तीसरा। सभी जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं, जितने भी टीचर हैं वो इसी तरीके से रट्टा मरवा रहे हैं सब। मैं भी करा सकता था ऐसे, एक साल पहले करंट अफेयर शुरू किया था, लेकिन हमारा जो मेथड है ना एकदम यूनिक है। मैंने क्यों नहीं किया, मैंने कुछ यूनिक किया कि यार ये है, ठीक है, ये अलग है, ये ज्यादा बेनिफिशियरी है, तभी मैं आपको इसी तरीके से कराता हूं कि हाँ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ोगे आपके माइंड में कंफ्यूजन डलेगा। और भी मैं आपके लिए लेकर आया था और बुक हमारी जो करंट अफेयर की मैगजीन है ना, करंट अफेयर की 12 मंथ वाली, उसमें भी इसी तरीके से हम देते हैं। जैसे कि भूटान में भी अब लॉन्च हुआ भारत का भीम यूपीआई, जाने कैसे होगा पर्यटकों को फायदा। यानी कि ये आपको एडिंग से ही पता चल गया, भूटान में हो गया भारत का भीम यूपीआई लॉन्च। अब इसके बेनिफिट वगैरह और उसके फायदे आप नीचे पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन तो दिमाग में चलेगा, यानी कि ये नहीं बोलोगे कि आप हाँ भूटान में भारत का भीम यूपीआई लॉन्च हो गया, ये आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो माइंड में रहेगा। और इस थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हमेशा क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जो मैंने आपको इतनी राम कहानी बताई, इसका अब मोरल ऑफ द स्टोरी सुन लीजिए। अब प्रिपरेशन करें कैसे और यूपीएससी जो टॉपर है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करना है, कोई भी टॉपिक आपको कवर करना है, चाहे मैथ्स हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, पहले कॉन्सेप्ट तरीके से उसको पढ़े, कॉन्सेप्चुअल पढ़े। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि आप उसे थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, उसके बारे में डिटेल ले रहे हो, उसके बारे में जानकारी ले रहे हो। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है ऑब्जेक्टिव ना पढ़ा के उसके बारे में आपको थ्योरी बता रहे हो, उसके बारे में समझा रहा है, उसके पीछे के कारण वगैरह आपको बता रहा है, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ना, यानी कि आप अपना बेस पहले मजबूत कर रहे हो। पहले ही आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इतना बाकी नहीं है कि आप इतना ही करके छोड़ दो। एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, उसके बाद आपको जो टॉपिक आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा, क्लियर करा, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए, या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड खुद से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए नोटबुक पर कि हाँ इससे रिलेटेड किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो जबरदस्त लेवल की आपकी तैयारी होगी ना, जिस लेवल पर आप पहुंच जाओगे, यकीन नहीं कर सकते एग्जाम को, हर एग्जाम को आप टॉप करके आओगे। चाहे मैथ्स हो, मैथ्स से ज्यादातर लोग क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ इस टीचर ने क्वेश्चन सोल्व कराना शुरू कर रखा है, मैं वहां से करूंगा। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके के फॉर्मूले लगते हैं, इसका बेसिक क्या है, ठीक है। कितने टाइप के परसेंटेज अगर आप पढ़ रहे हो, इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लगता है, क्या थ्योरी लगती है, और उसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें लग रही है, ठीक है। वो सभी चीजें नोट्स बनाते हुए चलेगा उन सभी चीजें का। तो मैथ्स को इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपने 1 घंटे की क्लास यूट्यूब के ऊपर लगा के बैठ गए और वहां पर देखे जा रहे हो टीचर अपना सोल्व कर रहा है, तो वो आपकी तैयारी नहीं, वो टीचर की तैयारी होगी। टीचर खुद को बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहा है एक तरीके से, ऐसा हो जाएगा टीचर की मेहनत खराब और आपकी भी मेहनत, यानी कि टाइम वेस्ट हो गया। पहले प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपना बेस मजबूत करिए और उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए। तो भाई ये है तरीका, बाकी आप किसी भी तरीके से प्रिपरेशन करते हो, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एवरी संडे शाम 5 बजे करंट अफेयर शो आता है, तो उसको फॉलो करते रहिए, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।